डियर लिसनर्स, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रक्चर रखता है। आज की इस वीडियो में हम इसको इतनी क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि आपको ये कभी नहीं भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बैक्टीरिया सेल। डियर लिसनर्स, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यही एक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको प्लांट और एनिमल सेल से अलग बनाता है। सो अब हम इसको फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड इसके जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर सरफेस आपको नजर आती है इसको कैप्सूल कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्सूल का फंक्शन क्या है। कैप्सूल जो है डियर लिसनर्स, ये बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर है और ये क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके बेसिकली तीन मेन फंक्शन आ जाते हैं। एक तो जिसको प्रोटेक्ट करके रखती है, दूसरा ये सरफेस अटैचमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने के लिए इसकी हेल्प करती है, और थर्ड ये कि कभी कभी ये न्यूट्रिएंट को रिजर्व करने में भी इसकी हेल्प आउट करती है। सो ये मेन फंक्शन है कैप्सूल का। अब इस कैप्सूल के नीचे जो सेकंड लेयर आपको नजर आती है ब्लू कलर से जो मैंने दिखाई है, इसको सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरिया की जो शेप है उसको मेंटेन करती है, और सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये बैक्टीरियल सेल को टूटने से बचाती है, उसकी प्रोटेक्शन में उसकी हेल्प करती है। मोस्टली जो सेल वॉल है डियर लिसनर, ये पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल वॉल के नीचे ये जो रेड कलर से आपको लेयर नजर आती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमिएबल है, ये रेगुलेशन का काम करती है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर आएंगी और कौन सी चीजें सेल से बाहर जाएंगी। सो ये सिलेक्टिवली चीजों को क्या करती है, अलाउ करती है सेल के अंदर और सेल से बाहर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला एरिया जो आपको नजर आता है इसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। और साइटोप्लाज्म आप जानते हैं कि ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, ग्रोथ, रेप्लिकेशन, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होंगी, इसीलिए इसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर लिसनर न्यूक्लियोइड की। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और न्यूक्लियोइड क्या चीज होती है, ये डीएनए का स्पेसिफिक रीजन होता है, और यहाँ पर जो है डीएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट डियर लिसनर्स हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आता है इसको प्लाज्मिड कहते हैं, और कभी कभी बैक्टीरिया के पास छोटा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा जीन को कैरी करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी दे सकता है, और मेडिकल फील्ड के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर इस नोट्स के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोइड क्या होता है और प्लाज्मिड क्या होता है, इसके बेसिक फंक्शन क्या है। नेक्स्ट हम राइबोसोम की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के पास 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख लीजिएगा कि ये जो आपको स्मॉल छोटे छोटे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आते हैं इनको राइबोसोम कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं वो जाके राइबोसोम को अटैक करती हैं, तो एज अ रिजल्ट जो बैक्टीरिया है वो मजीद प्रोटीन नहीं बन पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर लिसनर्स फ्लैजेलम की। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है इसको नाम दिया जाता है फ्लैजेलम का, और इसका काम क्या है, ये टेल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को रोटेट करने में यानी कि मूव करने में इसकी हेल्प करता है, और ये प्रोपेलर की तरह रोटेट करता है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है ये इस तरह से आगे मूव करता हुआ जाता है। सो ये हमारे पास आ जाते हैं फ्लैजेलम, जो कि नोट्स के अंदर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। ये जो फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इसको मीजोसोम कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ मीजोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल आर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोसोम का। और लास्ट में डियर लिसनर्स हम बात करते हैं पाइलस की। पाइलस क्या है, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बैक्टीरिया की जो आउटर सरफेस है कैप्सूल, उसके ऊपर थिन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी सरफेस के साथ बैक्टीरिया को अटैच करने में इसकी हेल्प करते हैं, जिसे हम पाइलस कहते हैं, या पीली का नाम भी इसे दिया जाता है। सो डियर लिसनर्स, ये था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जिसको हमने शॉर्ट सी वीडियो के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर मौका मिला तो हम इसके एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।